नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेक जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज यहाँ हल्द्वानी में निकाय चुनाव के नामांकन के पहले दिन मेयर पद के लिए जो पहला नामांकन दाखिल हुआ है दीपचंद पांडे द्वारा आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी को नामांकन पत्र सौंपा और आयोग से दीपचंद पांडे से बात करते हैं कि क्या है निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में दीपचंद पांडे से बात करते हैं और कुछ जानना चाहेंगे कि क्या है उनका विजन। हाँ पांडे जी, आज आपने मेयर पद के लिए निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी को स्वच्छ, हरा भरा, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के संकल्प के साथ आप मेयर पद के कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतरे हैं। आगे क्या और कैसे इसको निर्दलीय पद के रूप में आप इसको कैसे इस चुनाव को कैसे फाइट करेंगे, प्लीज़ बताएं। पहले तो मेरा धन्यवाद जो भी ये चैनल देख रहा है। हाँ, मैंने आज फर्स्ट नामांकन किया है मेयर के लिए। इसका एक रीज़न है क्योंकि जब ऐसे तो मैं मूल सुपरकोट से हूँ वैसे, बट काफ़ी समय से मेरे पिताजी और हम लोग माइग्रेट हो गए थे। अब 2 साल हो गए मुझे इधर आए। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। गेटवे ऑफ कुमाऊं मैंने सोचा था किस टाइप का होना चाहिए, बट यहाँ पर हर चीज़ में मतलब कहीं ना कहीं मतलब कचरा है, कहीं ना कहीं गंदगी है, कहीं ना कहीं सरकार में मतलब काम मतलब बहुत विलंबित होता है और भ्रष्टाचार से भरा पड़ा था। तो मैंने उस दिन से सोच लिया था कि मैं वैसे तो मेरा बैकग्राउंड, मेरी मदर टीचर है, हम लोग सामान्य घर से हैं और मेरे घर में मैं कोई चाहता भी नहीं था कि मैं कोई इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करूं। मेरे घर में मेरी वाइफ पर्सनली अगेंस्ट थी, बट मैंने उनको समझाया कि अगर हम सभी लोग ऐसे ही सोचेंगे, इतना प्रयास हो सके। मैं वैसे अगर देखिए वैसे भी मैं प्रयास करूंगा, बट क्या होता है जब किसी के पास एक पोस्ट होती है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा मतलब उसको चांस मिलता है, जिससे कि शासन भी लोग बात सुनते हैं। तो एक मेरा मेन फोकस इसलिए था, नहीं तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं मेयर के लिए मतलब वो पूरे हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है और पूरे अभी आप 2-3 साल पूर्व यहाँ हल्द्वानी में आए हैं। सुपाकोट जनपद अल्मोड़ा के मूल निवासी हैं। अब आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं। वर्तमान में आपका जो जॉब बैकग्राउंड है उसको देखते हुए आपने यहाँ के बेरोजगारों के लिए एक रोज़गार की सपना भी दिखाया है। कैसे उसको साकार करेंगे, क्या उसमें आपका ड्रीम है? देखिए, वैसे तो मैंने देश विदेश अभी जगह काम किया है। मुझे 24 साल हो गए मैनेजमेंट करते हुए ऑपरेशंस में, तो काफ़ी पीपल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ वैसे। और जहाँ तक जब मैं आया था, मेरा फर्स्ट जैसे ही हम लोग यहाँ रिलोकेट हुए थे, फर्स्ट मैंने देखा था कि कहीं पे भी जाना है, यातायात जैसे हो गया, हल्द्वानी काफ़ी बड़ा हो गया, तो कहीं पे भी जाना है तो आपको काफ़ी दूर तक पैदल जाकर कोई ऑटो बुक करो या कुछ साधन के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। तो स्ट्राइक हम लोग बातों में ये बोला कि वाई नॉट एक कन्वेंस ऐप खोले, क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ ओला उबर थे नहीं। तो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था और 2.5 साल लगे उसको कामयाब होने में। लाइसेंस मिला है रिसेंटली, हिटोइट ऐप है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमको यहाँ पर लाने होंगे। यहाँ पे टैलेंट बहुत है, अनयूज्ड टैलेंट। तो वो टैलेंट को किस तरह से हमको यूज़ करना है ताकि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। और गेटवे ऑफ कुमाऊं है डेफिनेटली, तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं वो हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। और ये मैं आपको दावे के साथ दे सकता हूँ कि जिस दिन मुझे पोस्ट आएगी तो ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी। ये हो गया गंदगी हो गई, कितनी गंदगी डंप जो किया है। पहले तो स्वच्छ पूरे पेड़ काट दिए हैं, तो इसको किस तरह हम हरियाली से फिर वो करें, ये एक उद्देश्य है। और बच्चे में नशा है, ये नशा को दूर करना और एक मेरा मेन मकसद होगा। 3-4 पहलू हैं जिससे, और वैसे फिर से मैं यही बोलूँगा कि हम
आम लोगों को चाहिए क्या होता है, बराबर पानी आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, रोड साफ हो। तो ये सब चीज़ें अगर अच्छे से कायदे से सबको मिल जाए तो हमारा हल्द्वानी तो स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो इसी को पूरा करने का मेरा उद्देश्य है, और इसी में आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो जो देंगे तो सोच समझ के दीजिए। ये नहीं कि मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगेन किसी पार्टी को लेते हुए अंधाधुंध होकर वोट मत डालिएगा, सोच समझ के डालिएगा कि ये इंसान कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं आपको ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जितने आइडियाज़ और जितनी एनर्जी के साथ आज मैं जब नामांकन भरने आया था, आपको एग्जाम्पल आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 9:55 को पहुँचा था यहाँ पे, बट 11:30 बजे तक यहाँ पर कोई ना कैंडिडेट आया और ना अंदर वैसे फॉर्म मिल रहा था, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ है तो लोगों को पता नहीं था। बट सोचिए यहाँ पे कोई जोश, कोई उमंग वैसे ही नहीं दिखा। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे मतलब अपना यूथ बढ़कर आए और अपने मेयर के चुनाव में इसको बहुत अपना चुनाव दे और अपने मेयर को बहुत अच्छी तरह से परख कर चुने, ताकि आपका भविष्य इसके पर बहुत निर्भर होता है। तो अगर मैं सबसे ऐसे तो हाथ जोड़ना मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग जनरली क्या करते हैं, नेता लोग हाथ जोड़ते हैं और फिर बाद में कभी दिखते नहीं है। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ज़रूर काम करूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चेत जाओ चैनल की ओर से। पूरे आपके चुनाव प्रचार आप किस ढंग से करेंगे, क्या आपकी चुनावी रणनीति होगी, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। 48 वर्षीय दीपचंद पांडे ने आज यहाँ हल्द्वानी में मेयर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो नामांकन दाखिल किया है, उसमें जो उन्होंने पारिवारिक और संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें वो यहाँ पर JK पुरम में अपनी पत्नी सुमन और बेटी त्रिषा के साथ रहते हैं। JK पुरम में उनका 1530 स्क्वायर फीट का एक आवासीय भवन है, जिसकी कीमत 1 करोड़ है, और नकद के रूप में उनके पास 1 लाख है, और बैंक में 90,000 हैं, और कंपनियों में बॉन्ड्स और शेयर के रूप में उनके पास 8,35,000 रुपये हैं। एक सेंट्रो कार है जिसकी कीमत 50,000 है, और बुलेट 2.5 लाख, और पत्नी सुमन के पास नकद के रूप में 10,000, बैंक में 20,000, और बॉन्ड्स और शेयर के रूप में 8 लाख, आभूषण 1 लाख, और यहाँ जज फार्म में 1800 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट जिसकी कीमत 25 लाख आकलित की गई है। दीप पांडे ने प्राइवेट जॉब के जरिए सालाना 12 लाख अपनी आय बताई है। दीप पांडे एक मैनेजमेंट के से में जॉब मैनेजमेंट के उनके क्वालिफिकेशन है, और काफ़ी रिक्रूटमेंट वगैरह में उनका काफ़ी एक कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पर एक जो हैदराबाद जैसे बड़े शहर से यहाँ हल्द्वानी आने के बाद जो हैदराबाद से हल्द्वानी को तुलना करते हुए जो उनका एक ड्रीम है, इस हल्द्वानी शहर को एक काया पलट करने के लिए बड़े शहरों की तर्ज पर एक काया जो बेसिक फैसिलिटी होती हैं, जिस ढंग से हल्द्वानी लगातार डेवलपमेंट होते जा रहा है यहाँ, तो उसको लेकर हल्द्वानी हैदराबाद से यहाँ आते ही उनकी जो पहली नज़र यहाँ पड़ी, जो यातायात को लेकर उन्होंने एक हिटो हिट ऐप के जरिए यहाँ पर टुक टुक टेम्पो और आदि के जो बड़े शहरों की तर्ज पर जो एक उसकी सेवा ऐप के जरिए ये हिटो हिट टेम्पो टुक टुक कार आदि की सर्विस ओला की तर्ज पर वो उपलब्ध कराने की दिशा में
जो पहल की है उसमें उनको कामयाबी मिली है, लाइसेंस हो चुका है। शीघ्र ही ओला उबर की तर्ज पर यहाँ पर भी हल्द्वानी में भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। और इसी प्रकार उनके दिमाग में यहाँ के जो मैनेजमेंट और तकनीकी और मैनेजमेंट का एक सम्मिश्रण करते हुए हल्द्वानी को एक साफ, स्वच्छ और नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो एक उनका एक संकल्प है, एक सपना है, उसको कैसे वो पूरा करेंगे। आज देर शाम अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनका जो सपना है और इस संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में शहरवासियों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। और इसी के साथ इस पर जो भी आगे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि निकाय चुनाव का इस समय पूरा माहौल है, सबके किस ढंग से चुनाव प्रचार होता है, क्या होता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।